Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about the Sound of Music Part 1 from Beehive Book of NCERT of 9th class. Evelyn Gilney listened to sound without hearing it. Evelyn Gilney है वो साउंड को लिसन कर सकती है अर्थात सुन सकती है, जबकि वो हियर नहीं कर सकती अर्थात उसको कानों के द्वारा नहीं सुन सकती है। कैसे ये अब हम पढ़ेंगे। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. Read the following accounts of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब यहाँ पे गॉड ने उसकी हेयरिंग पावर को तो ले लिया है, लेकिन उसको उससे भी ज़्यादा कुछ दे दिया है जिसको उसने महसूस किया, और वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकती है, और इसको वह म्यूजिक के द्वारा एक्सप्रेस कर सकती है, जिसको वो इतनी सुंदरता से कर सकती हैं जिसके द्वारा वो एक लाइफ में सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनती है। कैसे बनती है ये सब कुछ हम इस लेसन के द्वारा पढ़ेंगे। रेस्ट हावर्स क्राउड्स जो स्टूड फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh for a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और उसमें धक्का मुक्की में पोजीशन बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में भीड़ एक दूसरे को पुश करती हुई खड़ी है। वहाँ पे एक पतली लड़की खड़ी है जो कि 16 ईयर से ज़्यादा छोटी लग रही है, कुछ नर्वस है परंतु एक्साइटेड भी है, और वो महसूस कर सकती है जो कि आ रही ट्रेन की वाइब्रेशन हो रही है उसके द्वारा। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में पहला दिन है जो कि लंदन में है, और ये एक टीनेजर के लिए जो कि एक स्कॉटिश फार्म गर्ल है, फ्रेश अर्थात नया एक्सपीरियंस है, इसके लिए वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। परंतु इससे भी ज़्यादा एक म्यूजिशियन के लिए बिग चैलेंज है, वो ये है कि वो एक प्रोफाउंडली अर्थात अत्यधिक डीफ है जो बिल्कुल सुन नहीं सकती एक अच्छे या आने वाले योग्य म्यूजिशियन के लिए। Evelyn Gilney's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन की मदर है इसाबेल गिलनी, जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है कि कैसे 8-year गर्ल एवलिन है जो कि अपने पियानो प्ले करने की टर्न का वेट करती है, लेकिन जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वो कैसे रिस्पॉन्स नहीं करती है, ये सब यहाँ पे बताए गए हैं। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard. अचानक से मैंने महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती हैं, says Isabel Gilney. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. उसके बाद वह जो टीचर है उसके फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा ये पता चलता है कि वो डीफ हो रही है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a परंतु उसके बाद जब वो 11 ईयर की हो जाती है तो उसकी जो डिफनेस है, डिसेबिलिटी है, वो डिटरमाइंड हो जाती है, पक्का हो जाती है, और उसकी हेडमिस्ट्रेस है वो अर्ज करती है, उनसे पुकार करती है या अर्ज करती है कि वो उसको एक स्पेशल स्कूल में भेजें या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. इसके बाद यह डिस्कवर किया जाता है कि जो उसकी हियरिंग पावर है वो बिल्कुल इम्पेयर हो गई है अर्थात अयोग्य हो गई है, जो कि उसका नर्व सिस्टम है वो डैमेज होने का रिजल्ट है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उसके बाद उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसको एडवाइस देते हैं कि उसको हियरिंग एड्स के साथ जो डीफ बच्चों के लिए स्कूल बना है उसमें भेजा जाना चाहिए।
एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है उसके बाद उसके सब कुछ अचानक से ब्लैक दिखाई देने लगा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परंतु एवलिन उसके बाद भी हार नहीं मानती है, गिव अप नहीं करती है। वो पक्का इरादा करती है कि वो नॉर्मल लाइफ लीव करेगी, जिएगी, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के लिए उसको जिंदा रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। इसके बाद एक दिन वह नोटिस करती है कि एक लड़की है जाइलोफोन बजा रही है। उसके बाद वह पक्का इरादा करती है और चाहती है कि वह भी इस जाइलोफोन को बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परसिक्यूशनिस्ट रोमफोब स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परंतु जो रोमफोब है, एक जो ड्रम बजाने वाले म्यूजिशियन हैं, वो उनको उनकी जो पोटेंशियल है, एवलिन की जो पोटेंशियल है, उसको स्पॉटेड करते हैं, अर्थात जान जाते हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने जो 2 बड़े ड्रम लिए और उनको बजाना शुरू कर दिया, जिसपे डिफरेंट नोट बजाते हैं, और कहते हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने कानों के द्वारा मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको अदर वे अर्थात अलग तरीके से सेंस करने की, महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब एवलिन कहती है अचानक से मैं महसूस कर सकती थी कि जो हायर ड्रम था, जिसकी बीट हाई थी, उसको मैं जो वेस्ट का अपर पार्ट है उससे मैं महसूस कर सकती थी, और जो लोअर ड्रम था उसको वेस्ट के जो लोअर पार्ट है उससे मैं महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने वो एक्सरसाइज रिपीट की अगेन एंड अगेन, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब वो अचानक से महसूस करते हैं कि कुछ नोट्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के द्वारा महसूस कर सकती थी एवलिन। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। एवलिन कहती है कि मैंने अपने माइंड और अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए बिल्कुल खोल दिया था, तो ओपन कर दिया। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसका बाकी जो काम था उसका अत्यधिक जो पक्का इरादा था और जिसका कठिन परिश्रम था, उसने काम किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, इसके बाद उसने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। जब वो कह रहे 16 ईयर की थी, तब उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम में टूर किया था। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उन्होंने डिसाइड किया कि म्यूजिक ही उसकी लाइफ है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तब उन्होंने ऑडिशन दिया जो रॉयल एकेडमी थी म्यूजिक की लंदन में, उसके लिए, और उन्होंने इतना स्कोर किया जो कि हिस्ट्री में कभी किसी ने, एकेडमी की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया था। She gradually moved from orchestral work to a solo performance. तब उसने पहले तो ऑर्केस्ट्रल ग्रुप में काम किया, उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स में उसने लगभग सभी जो हाईएस्ट अवार्ड थे उनको प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इसके बावजूद एवलिन ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त करने वाली गर्ल है या लड़की है, क्योंकि वो नहीं कहती कि वो हीरोइक काम किया है उसने, या कभी ये वो महसूस नहीं करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एक और कहते हैं कि अगर तुम कठिन परिश्रम करो और तुम ये जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो पक्के तुम वहाँ जा सकते हो। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और उसने वो उस जगह का जो टॉप पोजीशन थी उसको प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परसिक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने जो वर्ल्ड के अर्थात संसार के लगभग जो अच्छे म्यूजिशियन हैं जो प्ले करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट,
उन पे मास्टरी प्राप्त कर ली, लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जो उसका इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था, उसके बावजूद भी उन्होंने हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने में मास्टरी प्राप्त कर ली थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing in our 2 hour discussion. She never missed a word. Men with busy beards give me trouble. She laughed. और ये एक देखने वाली बात है कि जो एवलिन है वो बगैर किसी एफर्ट के ही सुन रही थी, और उनका जो 2 घंटे का जो डिस्कशन था उसमें एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। और ये कहते हैं कि जो एक मैन है, उस जो बियर्ड वाले हैं, उन्होंने मुझे ट्रबल दी है। ये सुन के वो हंस पड़ी है, क्योंकि एवलिन को उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे उनको प्रॉब्लम थी, एवलिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट नॉट जस्ट वॉशिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. लिल्ट होता है भाषा की लिपि। ये कहते हैं कि वे ऑफ स्पीकिंग, तो ये कहते हैं कि जब वो लिप्स को देखना ही काफ़ी नहीं है, परंतु सारे फेस को देखना, स्पेशली आइज़ को, और वो फ्लोलेसली बोल रही थी, जो स्कॉटिश भाषा है उसमें। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि मैं तब से सुन सकती हूँ जब से मैं 11 ईयर की थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। परंतु वह कहते हैं कि ये एक्सप्लेन कैसे करूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया कि मैं फ्रेंच और जो मास्टर बेसिक जपनी है उसको सीखने में उसने कितनी कठिनाइयाँ फेस की, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। एवलिन कहती है म्यूजिक के लिए कि जो म्यूजिक है उसके बॉडी के, शरीर के प्रत्येक हिस्से से उतर जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह स्किन्स के द्वारा, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। ये कहता है कि जो मेरे चिक्स हैं, जो मेरी स्किन है, यहाँ तक कि मेरे हेयर्स हैं, उनके द्वारा ही मुझे सेंस करवाता है क्या, म्यूजिक की जो ट्यून्स है, धुन है, वो बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में वह म्यूजिक की जो ट्यून्स हैं उनको महसूस कर सकती हैं। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। ये कहते हैं जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो उसके फिंगर टिप्स से जो धुन बजती है जाइलोफोन के ऊपर स्टिक के द्वारा, वो फिंगर टिप्स से महसूस कर सकती है। बाय लिसनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोविंग इनटू हर बॉडी। और जो ड्रम्स के ऊपर जो धुन बजाती है उसको वो अपने बॉडी में फ्लो करते हुए महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जो वुडन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वह शूज रिमूव कर देती है, उतार देती है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके बेयर फीट से, नंगे पैरों से, उसके लेग्स के थ्रू उसके बॉडी में एंटर करे और उसको वो महसूस कर सके साउंड्स को। इस तरह से वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं और वो एक अच्छी म्यूजिशियन बनती। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year award. वो फिलहारमोनिक सोसाइटी के द्वारा एक बहुत ही सम्मान की योग्य एक अवार्ड है, उसके द्वारा नवाजा जाता है उनको, और वो सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करते हैं 1991 में अपने ऑडियंस के सामने। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और एक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाने वाले जेम्स ब्लेड्स भी कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस।
दैट भाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और वे कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, परंतु उसको वापस से कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। वो क्या है कि जो वो हम सुनते हैं उनको वो फील कर सकती है, उससे भी ज़्यादा जितना कि हम सुन के करते हैं। इसलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, इतनी सुंदरता से। एवलिन कन्फेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। एवलिन ये भी कन्फेस करते हैं कि वो वर्कहोलिक हैं। वर्कहोलिक होते हैं काम को नशे के रूप में लेना अर्थात काम का नशा छड़ना। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही इतना हार्ड वर्क करती हूँ जितना कि क्लासिकल म्यूजिशियन करते हैं, उनसे भी ज़्यादा। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, परंतु जो उसके रिवार्ड्स हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो अवार्ड के रूप में जो रेगुलर कॉन्सर्ट करते हैं, इसके अलावा भी वो फ्री कॉन्सर्ट करती थी प्रिजन्स और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो यंग म्यूजिशियन हैं, जो नए सीखने वाले बच्चे हैं, उनको क्लास देने को वो और भी ज़्यादा महत्व देती थी। एने रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एक ये संस्था है जो कि डीफ बच्चों के लिए काम करती है फ्री में। उनमें एने रिचलिन कहती हैं, सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज ए नो वेयर दे कैन नॉट गो। अब ये कहते हैं कि ये उनके लिए एक चमकदार इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा है जो डीप बच्चों के लिए। और वो अब ये सोच सकते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। कोई भी रास्ता उनके लिए अब बंद नहीं है, हर एक रास्ता उनके लिए खुला है। ये सब कुछ वो सोच सकते हैं। एवलिन गेलिनी हैज़ ऑलरेडी acclaimed more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और एवलिन ने ये पहले ही प्रूव कर दिया था अपने जो उससे भी डबल एज के म्यूजिशियन हैं उनके आगे कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये सब। और वो जो नहीं कर सकते वो कर सकती थी, ये प्रूव कर चुकी थी। और वो लेके आई उस ऑर्केस्ट्रा के सामने और वो कर दिखाया जो कि सभी के लिए करना असंभव था। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, पीपल हु लुक to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और उसको देखकर लोग ये सोचते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इस तरह से उन्होंने लाखों लोगों को अत्यधिक खुशी और इंस्पिरेशन दी है, जिसके द्वारा अन्य डिसेबल बच्चे हैं वो ये सब करने के योग्य होंगे और करने के बारे में सोचेंगे। और वैसे ही जो एवलिन एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी है, उसके जैसे ही अन्य म्यूजिशियन भी बनने के लिए रेडी होंगे जो डिसेबल बच्चे होंगे। इस तरह से एवलिन एक मिसाल बनी है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं, और वो भी ये सब करने के योग्य होंगे अगर वो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क करते हैं। तो इस तरह से इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हमारे मन में इरादा करने की और काम को करने के लिए हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। बाकी तो सभी मंजिलें सबके लिए एक समान हैं, सभी के लिए ही रास्ते एक समान हैं। प्राप्त करने की हमें इच्छा और शक्ति दोनों ही होनी चाहिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।